जय बाबा की भक्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिलोक भारती रेवली धाम। आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी देवता किसे कहते हैं और देवता कौन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवता जो हमें यानी इस शरीर को देते हैं उन्हें देवता कहते हैं। जैसे वायु देवता सभी प्राणियों को प्राण देते हैं। चंद्रमा देवता सभी प्राणियों को शीतलता देते हैं। सूर्य देवता सभी प्राणियों को उष्मा देते हैं। ये देवता अपना कार्य नियमित रूप से करते रहते हैं। पंच महाभूत जिन्हें पंच तत्व भी कहते हैं, ये ही सबसे बड़े 5 देवता हैं। इनसे उत्पन्न अन्न फल आदि खाद्य वस्तु ये देवता का प्रसाद है। इन्हें भी देव स्वरूप ही समझा जाना चाहिए। दूसरा, सोना चांदी लक्ष्मी रूप खनिज पदार्थ ये सब भी हमें देव रूप में प्रदान है। देवता 2 तरह से जाने जाते हैं, बाह्य और शरीर। बाह्य यानी आकाश देवता, जल देवता, वायु देवता इत्यादि। शरीर आँख देवता, कान देवता इत्यादि। वैदिक काल से ही अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, जल की पूजा प्रचलित है, पर इनके पूजने का तरीका अलग अलग है। सनातन धर्म में पीपल देवता, बैल, नादिया देवता यानी गाय, पर्वत, गिरी, समुद्र, पवित्र नदियों की पूजा प्रचलित है। ये सब देवी देवता ही हैं। गाय से दूध, पहाड़ से जड़ी बूटी, नदियों से जल और अन्न की प्राप्ति होती है। कभी कभी देवता कुपित हो जाते हैं, जैसे बाढ़ आना, अकाल पड़ना, जल का कुपित होना, भूकंप आना, पृथ्वी का कुपित होना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, सूर्य का कुपित होना, आग लगना, अग्नि का कुपित होना, आंधी तूफान आना, वायु का कुपित होना। ये सभी प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति की भिन्न भिन्न अवस्था एवं रूपों को देवता कहते हैं। देवता और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। देवता खंड खंड होते हैं, लेकिन परमात्मा अखंड होते हैं। ये सब अजर अमर होते हैं। भक्तों, अब मैं आपको देवताओं की पूजा का विधान बताती हूँ। देव भक्ति शरीर में किसी तत्व की अर्थात देव की कमी होना या अधिकता होना ही रोग है। किसी तत्व यानी देव का मन पर अधिक या कम प्रभाव होना मानसिक रोग, और शरीर पर कम या अधिक प्रभाव होना शारीरिक रोग। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है किस देव यानी देवता का शरीर या मन पर कम और ज्यादा प्रभाव है। जब हम ये जान लेते हैं कि शरीर में इस पदार्थ यानी देवता की अधिकता या कमी है, तो वैद्य अपनी विद्या के अनुसार जड़ी बूटी के माध्यम से कमता को पूरी और अधिकता को सम करता है। इसी को इलाज अथवा रोग का समाधान कहते हैं। मानसिक रोग मतलब मन पर यह जानना किस देवता का प्रभाव कम है या ज्यादा है। जब शरीर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से संतुलित होता है तो शरीर में 33 कोटि देवी देवता खुश होते हैं। जब मन में किसी भी देवता यानी पदार्थ का असंतुलन हो जाता है तो उस असंतुलन को ही हम जिंद, भूत, प्रेत, पितृ आदि की संज्ञा देते हैं, और शरीर में जो असंतुलन हो जाता है उसे हम बुखार, सिर दर्द आदि की संज्ञा देते हैं। भक्तों, अब मैं एक कहानी के माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी कि भक्ति कब और कैसे करनी चाहिए। एक परिवार में एक बच्चा बीमार था। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। उसका हृदय धड़क रहा था, हाथ पैर मार रहा था, आंखें लाल हो चुकी थी, माथा बहुत गर्म था, किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। इस अवस्था में परिवार के सदस्य भी घबराए हुए थे। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका विधिवत इलाज किया। अब बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। अब आप भगत कहेंगे ये तो कोई कहानी नहीं है, यहाँ समझने की जरूरत है। जिस समय बच्चे को बुखार था, शरीर में हलचल हो रही थी, वह चिल्ला रहा था, तो बुखार एक संकट था, राक्षस था। उसने शरीर पर अपने गणों सहित
हमला किया था। देवता परेशान थे। सभी देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, हम संकट में हैं, हम पर किसी अज्ञान शक्ति ने हमला कर दिया है, हमारी रक्षा करो। तभी विष्णु भगवान प्रकट हुए, उस राक्षस को मार गिराया। सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की जय जयकार की और अपने अपने स्थान पर जाकर सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। नगरी शांत थी। यहाँ वैद्य विष्णु का अवतार है। आँख, कान, हृदय, हाथ, पैर, प्राण, ये सब देवता है। यह किसी ने सही ही कहा है कि वैद्य भगवान का रूप होता है। शास्त्रों में भी धन्वंतरी, चरक आदि को विष्णु का अवतार माना है। अब मैं दूसरी कहानी के जरिए देवताओं के बारे में बड़ी सरल भाषा में समझाना चाहूँगी। जिस प्रकार शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानसिक बीमारियों के लिए यानी मन की बीमारियों के लिए ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता होती है। भक्तों, अब मैं आपको एक अन्य उदाहरण के जरिए समझाती हूँ। एक परिवार में एक लड़की को पेट में भयंकर दर्द था। एक से एक अनुभवी डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। फिर एक ज्योतिषाचार्य के पास गए। ज्योतिषाचार्य ने अपनी विद्या से जानकर बताया कि इन पर मंगल ग्रह का दोष है, यानी हनुमान जी कुपित है। इसका अर्थ यह हुआ कि मन पर वायु का प्रभाव ज्यादा है। उसी के कारण शरीर में 5 प्रकार की वायु, उदान, व्यान, शमान, अपान और प्राण वायु का संतुलन बिगड़ा हुआ है। और बताया ये शारीरिक नहीं मानसिक रोग है। उस लड़की में पेट दर्द के साथ साथ हनुमान जी की पेशी, हाजिरी और सवारी, काली माता की हाजिरी और काली माता का प्रकट होना आम बात थी, जिससे वो बहुत परेशान थी। अब ज्योतिषाचार्य ने उनको विधि विधान से हनुमान जी की पूजा और काली माता की पूजा बताई, जिससे वह लड़की ठीक हो गई। अब आप भगत कहेंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें नई बात ये है कि हनुमान जी और काली माता का चमत्कार देखकर परिवार के सभी सदस्यों ने पूजा करने की ठान ली और इन्हीं को अपना इष्ट और भगवान मान लिया। यही नहीं, उन्होंने तो घर में मंदिर तक बना डाला और मन मर्जी से हनुमान चालीसा, काली के व्रत आदि करने शुरू कर दिए। अब कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, परंतु एक दिन घर के अन्य सदस्य में काली माता प्रकट हो गई। अब तो उन्होंने पूजा को और भी बढ़ा दिया। अब जितनी पूजा बढ़ती गई, घर में चारों तरफ से अशांति फैलने लगी। व्यापार में नुकसान, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। क्या आप इस अशांति का कारण समझे? क्या यही पूजा करने से संकट और पेशी खत्म हो गई और इसी पूजा के कारण घर के दूसरे सदस्यों में काली का प्रकट होना और अशांति फैलना कैसे संभव है? रोगी दवा खाए तो ठीक होगा और बिना रोग के दवा खाए तो रोग उत्पन्न होगा। ये सिद्धांत है। रोग या समस्या है, उस रोग को जानकर ही पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा ही संकट का कारण बन जाएगी। यहाँ मतलब साफ है कि देवताओं की पूजा सबको नहीं बल्कि मानसिक रोगियों के लिए ही हितकर है, बाकी किसी के लिए नहीं है। जिस प्रकार दवा रोगी के लिए है, स्वस्थ मनुष्य के लिए नहीं। जैसे जिस घर में लड़के को बुखार था, क्या बाकी के सदस्यों ने भी दवा खाई थी या खानी चाहिए? क्या ठीक होने के बाद में भी उस लड़के ने दवाई खानी जारी रखी थी? नहीं। इस तरह जो इन भक्तों ने हनुमान और काली के व्रत इत्यादि अपनी मर्जी से शुरू कर दिए, इनको तो कोई रोग दोष नहीं था। इन्होंने तो अज्ञान में रोग और दोषों को बढ़ा लिया। अब ये पूजा तो इनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। अब यह पूजा इन भक्तों की प्रतिष्ठा बन गई थी। अब ये इस पूजा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। क्या अब इनका समुचित समाधान होगा? क्योंकि ये सब स्वस्थ थे। इन्होंने अज्ञान में जो पूजा की उसका विकार उत्पन्न हो गया, शरीर असंतुलित हो गया। अब समस्या हटने का नाम नहीं ले रही थी और यह समस्या जब तक नहीं हटेगी, जब तक देवताओं की पूजा को बंद न करे। अब अज्ञान के कारण ठीक ठाक मनुष्य दवाई ले रहा है,
उसे तो ये भी पता नहीं ये किस रोग की दवा है और इन दवाइयों को छोड़ने को तैयार नहीं है। भला कैसे ठीक होगा। भक्तों, उम्मीद है आप अपने दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा की वजह समझ गए होंगे। भक्तों, अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि जो अज्ञान में देव भक्ति की है और रोग उत्पन्न हो गए हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएं। जय बाबा की, जय हो गुरु महाराज की।